रोचक कहानियाँ। जा पर कृपा राम की होई, था पर कृपा कर ही सब कोई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या आप इंद्र हैं? हमें इंद्रदेव से क्या सीख लेनी चाहिए? आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। अब तक कितने इंद्र हुए और उनके नाम क्या है? इंद्र ने किस किस की तपस्या भंग की और क्यों? इंद्र और इंद्रिया में क्या संबंध है? इंद्र की अप्सराएं और उनके नाम क्या है? स्वर्गलोक में इंद्रियों की तृप्ति कैसे होती है? क्या हम इंद्र हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इंद्र हिंदू धर्म में देवताओं के राजा और स्वर्गलोक के अधिपति माने जाते हैं। उन्हें देवराज और सुरेंद्र के नाम से भी पुकारा जाता है। वे वैदिक काल से प्रमुख देवता रहे हैं और ऋग्वेद में उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। इंद्र को वर्षा और वज्र, बिजली के देवता माना जाता है। उनका मुख्य अस्त्र वज्र है, से उन्होंने ऋषि दधीची की अस्थियों से प्राप्त किया था। इंद्र का वाहन इरावत नाम का सफेद हाथी है। उनका निवास स्थान स्वर्गलोक है, जिसे अमरावती भी कहा जाता है। उनकी पत्नी का नाम शची, इंद्रानी है। इंद्र को असुरों से देवताओं की रक्षा करने वाले योद्धा के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में उनकी भूमिका कभी कभी नायक की होती है तो कभी उनके कार्य विवादित भी होते हैं, जैसे अहंकार और भय के कारण ऋषि मुनियों को परेशान करना। इंद्र को कर्मकांडों और वैदिक यज्ञों में प्रमुख स्थान दिया गया है। हालांकि पुराणों में शिव, विष्णु और देवी जैसे देवताओं के प्रमुख होने के बाद इंद्र की महत्ता कम हो गई। माना जाता है कि इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, बल्कि यह एक पद का नाम है। इंद्र एक काल, समय पीरियड का नाम भी है। मनवंतर में अलग इंद्र, सप्तर्षि, अंशावतार, मनु होते हैं। अर्जुन एक इंद्र के ही पुत्र थे। इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, शचीपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर, देवराज भी कहा जाता है। इंद्र को देवताओं का अधिपति माना गया है। वैदिक समाज जहाँ देवताओं की स्तुति करता था, वहीं वह प्राकृतिक शक्तियों की भी स्तुति करता था और वह मानता था कि प्रकृति के हर तत्व पर एक देवता का शासन होता है। उसी तरह वर्षा या बादलों के देवता इंद्र हैं तो जल, समुद्र, नदी आदि के देवता वरुण हैं। अब तक हुए 14 इंद्र स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। इंद्र एक काल का नाम भी है, जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं। 14 इंद्र के नाम पर ही मनवंतरों के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम भी रखे गए हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ, विपश्चित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचेसुरों के राजा बलि भी इंद्र बन चुके हैं और रावण पुत्र मेघनाद ने भी इंद्रपद हासिल कर लिया था। इंद्र ने किस किस की तपस्या भंग की और क्यों? पौराणिक कथाओं में इंद्र को कई बार ऋषियों और तपस्वियों की तपस्या भंग करने की कहानियों में वर्णित किया गया है। इन कहानियों में इंद्र को अपनी शक्ति और स्वर्ग के सिंहासन की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंता रहती थी। जब भी कोई तपस्वी अत्यंत कठोर तप करता था, इंद्र को भय होता था कि वह तपस्वी अपनी तपस्या से इतना बलशाली हो जाएगा कि उसका स्वर्गाधिपति का स्थान छीन सकता है। इसलिए इंद्र उनकी तपस्या भंग करने के प्रयास करते थे। विश्वामित्र की तपस्या। ऋषि विश्वामित्र तपस्या करके ब्रह्मर्षि बनने का प्रयास कर रहे थे। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका की सुंदरता के कारण विश्वामित्र मोहित हो गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि कश्यप की तपस्या। इंद्र ने ऋषि कश्यप की तपस्या भंग करने के लिए भी अप्सराओं को भेजा। इंद्र की तपस्या भंग करने की कहानियां उनके स्वर्गाधिपति होने के अहंकार और असुरक्षा के भाव को दर्शाती हैं। तपस्या और संयम से बड़ी बाधाओं को पार किया जा सकता है, जबकि अहंकार और भय अंततः विनाश का कारण बनते हैं। इंद्र और इंद्रिया नेत्र, आंखें। इंद्र स्वर्ग में अप्सराओं का नृत्य देखते रहते थे। इंद्र की अप्सराएं स्वर्गलोक की सुंदर, दिव्य और विलक्षण स्त्रियां मानी जाती हैं, जो अपनी सुंदरता, कला, संगीत और नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। पौराणिक कथाओं में ये अप्सराएं इंद्र के दरबार में रहती हैं और स्वर्गलोक के सौंदर्य को बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न कार्यों के लिए जानी जाती हैं। अप्सराएं स्वर्ग में नृत्य और संगीत का प्रदर्शन करती हैं, जो देवताओं को प्रसन्न और मनोरंजन करने के लिए होता है। स्वर्ग की अप्सराएं। उर्वशी सबसे प्रसिद्ध और सुंदर अप्सरा। उसे एक ऋषि के तप से उत्पन्न किया गया था। उर्वशी की कहानी अर्जुन और राजा पुरुरवा के साथ जुड़ी हुई है। रंभा को असाधारण नृत्य और सौंदर्य के लिए जाना जाता है। उसे कई बार ऋषियों और राक्षसों की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उसे श्राप दे दिया था। तिलोत्तमा को विशेष रूप से देवताओं के आदेश पर बनाया गया था। वह सुंदरता का प्रतीक थी और उसका वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है।
घृताची ऋषियों की तपस्या भंग करने वाली एक प्रमुख अप्सरा। उसकी कहानी ऋषि वशिष्ठ और अन्य तपस्वियों से जुड़ी हुई है। पंचचूड़ा यह नाम कम प्रसिद्ध है, लेकिन कई कथाओं में स्वर्ग की अप्सराओं में उसका जिक्र आता है। कर्ण, कान, इंद्र स्वर्ग में संगीत का आनंद लेते थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इंद्र के संगीतकार गंधर्व थे। गंधर्व देवताओं के दिव्य संगीतज्ञ माने जाते हैं, जो इंद्र की सभा इंद्रसभा में मधुर संगीत प्रस्तुत करते थे। इनके संगीत का उद्देश्य देवताओं का मनोरंजन करना और धार्मिक अनुष्ठानों को सुशोभित करना था। नारद मुनि, जो स्वयं एक महान गायक और वीणा वादक थे, इंद्रसभा में प्रमुख गंधर्व और संगीतज्ञ माने जाते हैं। वे भगवान विष्णु के भक्त और संगीत के अद्भुत ज्ञाता थे। तुम्बुरु भी गंधर्वों में अग्रणी संगीतकार थे। उन्हें गंधर्व संगीत का आचार्य माना जाता है और वे वीणा बजाने में निपुण थे। अप्सराएं, इंद्रसभा की अप्सराएं जैसे उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा नृत्य और गायन में भी पारंगत थीं और गंधर्वों के साथ मिलकर प्रदर्शन करती थीं। गंधर्वों का संगीत दिव्य माना जाता था। नासिका, नाक, इंद्रलोक में सुगंध कई स्रोतों से आती थी। कल्पवृक्ष, इंद्रलोक में कल्पवृक्ष नामक दिव्य वृक्ष होता है, जो मनचाही वस्तुएं प्रदान करता है। इस वृक्ष से दिव्य सुगंध निकलती है, जो पूरे इंद्रलोक में फैलती है। पारिजात वृक्ष, पारिजात एक दिव्य वृक्ष है, जिसकी फूलों की महक इंद्रलोक को सुगंधित बनाती है। यह वृक्ष इंद्रलोक की शोभा बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। अप्सराएं, इंद्रलोक की अप्सराएं जैसे उर्वशी, मेनका, रंभा आदि, जो अपनी सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं, दिव्य गंध वाले पुष्प और चंदन का उपयोग करती थी। उनकी उपस्थिति से भी इंद्रलोक सुगंधित रहता था। यज्ञ और हवन, इंद्रलोक में नियमित रूप से यज्ञ और हवन होते थे, जिनमें दिव्य जड़ी बूटियों और सामग्रियों का उपयोग किया जाता था। इनसे उत्पन्न धूप और सुगंध पूरे इंद्रलोक में फैलती थी। सुरभि गाय, सुरभि, जो कामधेनु गाय के रूप में जानी जाती है, भी इंद्रलोक में मौजूद रहती थी। उससे निकलने वाली दिव्य गंध भी एक कारण मानी जाती है। इन सभी स्रोतों के कारण इंद्रलोक हमेशा दिव्य और सुगंधित बना रहता था। जिह्वा, जीभ, इंद्रलोक, जिसे स्वर्गलोक भी कहा जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं का निवास स्थान है। इसे सुख और विलास का स्थान माना जाता है। इंद्रलोक में भोजन और पेय पदार्थ बहुत ही दिव्य और विशिष्ट होते थे। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित चीजें होती थीं। अमृत, यह एक दिव्य पेय था, जिसे पीने से अमरत्व प्राप्त होता था। देवता इसे विशेष अवसरों पर ग्रहण करते थे। सुधा और सोमरस देवताओं के प्रिय पेय थे। सोमरस का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। यह एक प्रकार का ऊर्जा और आनंद देने वाला पेय माना जाता था। दिव्य फल, इंद्रलोक के उद्यानों में कल्पवृक्ष जैसे अद्भुत पेड़ होते थे, जो इच्छानुसार फल प्रदान करते थे। ये फल अत्यंत स्वादिष्ट और पौष्टिक होते थे। दिव्य मिष्ठान्न, मिठाइयाँ, देवताओं के भोजनों में विशेष प्रकार की मिठाइयाँ होती थीं, जो पृथ्वी के साधारण भोजन से अधिक स्वादिष्ट और सात्विक मानी जाती थी। दूध और घी, इंद्रलोक के भोजन में शुद्ध दूध, घी और इनसे बने व्यंजन शामिल होते थे। ये भोजन शक्तिदायक और शरीर को स्फूर्ति देने वाले माने जाते थे। यज्ञ से प्राप्त भोजन, जब भी यज्ञ होते थे, देवता उसमें से अर्पित की गई वस्तुएं ग्रहण करते थे। यज्ञ में चढ़ाए गए घी, अनाज और अन्य सामग्री को दिव्य रूप में ग्रहण किया जाता था। इच्छा अनुसार भोजन, इंद्रलोक में देवताओं की इच्छानुसार भोजन उत्पन्न हो जाता था। इसे कल्पवृक्ष और कामधेनु गाय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। दिव्य व्यंजन, यह माना जाता है कि इंद्रलोक के रसोइयों जैसे नंदनवन में रहने वाले गंधर्व और अप्सराएं द्वारा विशेष दिव्य व्यंजन तैयार किए जाते थे। इन भोजनों और पेय पदार्थों का उद्देश्य केवल भूख मिटाना नहीं था,
बल्कि यह आत्मा और शरीर को ऊर्जावान और दिव्य बनाना। त्वचा ऋषि गौतम और अहिल्या। इंद्र ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या पर मोहित होकर छल से उनका रूप धारण कर लिया और अहिल्या को अपनी वासना का शिकार बनाया। जब ऋषि गौतम को यह पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। यह कहानी इंद्र के अहंकार और वासना को दर्शाती है। संस्कृत व्युत्पत्ति के अनुसार इंद्रियान शब्द का संबंध इंद्र से है। इंद्र का अर्थ है सामर्थ्यवान। इंद्रियां उन साधनों को कहा जाता है जो हमें संसार को अनुभव करने और कर्म करने की शक्ति देती हैं। इंद्र का अस्थिर और अहंकारी स्वभाव इंद्रियों के असंयमित होने का प्रतीक भी हो सकता है। योग और आध्यात्मिक साधना में इंद्रियों को संयमित करना मन को स्थिर और आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग माना गया है। अब हम जानते हैं कि हम इंद्र कैसे हैं। जैसा कि हम जानते ही है कि इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, बल्कि यह एक पद का नाम है। इंद्र एक काल, समय पीरियड का नाम भी है। जैसे कोई भी कठोर तप करके इंद्रासन पा सकता था, चाहे वह देव, असुर या मानव हो, पर इंद्रासन पाने के बाद वह भोग विलास में लिप्त हो जाते थे। और जब कोई अन्य कठोर तप करता है तो उन्हें अपने आसान के छीन जाने का भय बना रहता था। हर किसी के जीवन का एक लक्ष्य होता है जिसे वह अपनी कठोर तपस्या या मेहनत द्वारा प्राप्त कर लेता है। इंद्र का अर्थ है सामर्थ्यवान। इसके पश्चात वह अपनी इंद्रियों के सुख में मग्न हो जाता है, जैसे आलस्य, मदिरा पान, व्यभिचार, जुआ अथवा लड़ाई झगड़े। इंद्रियों के असंयमित होने का प्रतीक है इंद्र। इसलिए हमें इंद्र की तरह भोग विलास का आदी न होकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और आध्यात्मिक साधना में इंद्रियों को संयमित करना मन को स्थिर और आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग माना गया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपा करें इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें